वेरी गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। दिस इज दीप्ति सिंह, योर हिंदी टीचर। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 क्षितिज का, जो है उपभोक्तावाद की संस्कृति, जिसको लिखा है श्यामा चरण दुबे जी ने। तो स्टार्ट करने से पहले आज हमें क्या पढ़ना है? जीवन परिचय। श्यामा चरण दुबे जी के बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ उनका जन्म हुआ, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की, इसके बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। श्यामा चरण दुबे आधुनिक भारत के सुप्रसिद्ध समाज वैज्ञानिक थे। क्या कहा है? श्यामा चरण दुबे आधुनिक यानी कि मॉडर्न भारत के फेमस समाज वैज्ञानिक थे। उनका जन्म 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ था। कितनी अच्छी बात है, ये भी कहा इनका जन्म कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में। नागपुर विश्वविद्यालय से उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। कहाँ से इन्होंने मतलब पीएचडी की? इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपलब्धि प्राप्त की। दुबे जी ने अनेक विश्वविद्यालयों से अध्यापन का कार्य किया। दुबे जी ने अनेक मतलब यूनिवर्सिटीज़ में इन्होंने टीचिंग का काम किया या फिर एक प्रोफेसर का काम किया, और अनेक संस्थानों के प्रमुख रहे। बहुत सारी जगहों के ये प्रमुख भी रहे। पिछली सदी के अग्रणी विचारकों में उनकी गणना होती है। जो पिछली सदी थी उनकी मतलब बहुत ही अच्छे विचारकों में उनकी गणना की जाती है या उनको माना जाता है। जीवन, समान और संस्कृति से संबंधित अनेक विषयों पर उन्होंने लिखा है। जीवन, समान और संस्कृति से संबंधित उन्होंने अनेक विषयों पर प्रकाश डाला है, लिखा है। रचनाएं देख लेते हैं। प्रोफेसर दुबे के प्रमुख ग्रंथ हैं। ग्रंथ कौन कौन से देख लेते हैं। मानव और संस्कृति। क्या नाम कहा है? मानव और संस्कृति। परंपरा और इतिहास बोध। दूसरा है परंपरा और इतिहास बोध। संस्कृति तथा शिक्षा। थर्ड है संस्कृति तथा शिक्षा। समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति। उनके गंभीर विश्लेषणात्मक लेख अनेक पत्र पत्रिकाओं में समय समय पर प्रकाशित होते रहे हैं। थर्ड नंबर पे आता है साहित्यिक विशेषताएं। मतलब इन्होंने जो लिटरेचर में इन्होंने अपनी इम्पोर्टेंस रखा है वो किस तरह से है। प्रोफेसर दुबे सामाजिक विषयों का विश्लेषण कर उनकी गहरी पड़ताल करते हैं। तो जब हम कुछ बात करते हैं या लिखते हैं तो उसमें क्या किया जाता है, हम लोग उसमें गंभीरता से उस विषय के बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट्स पर भी जाते हैं, आंतरिक गणना करते हैं, समझते हैं कि वो गूढ़ रहस्य क्या है उस चीज़ का। तो इन्होंने भी क्या कहा, प्रोफेसर दुबे जी ने सामाजिक विषयों का विश्लेषण कर, एनालाइज कर उसकी गहरी पड़ताल करते हैं। उन्होंने भारतीय संस्कृति को परंपरावादी चश्मे से ही नहीं, तार्किक मतलब जो अपन लोग तर्क करते हैं, तार्किक वैज्ञानिक चश्मे से भी देखा है। मतलब आंखों के साथ में चश्मा का भी यूज़ कर लिया, और चश्मे भी उसमें दो तरह के कहा है। एक तो जो नॉर्मली ही कहते हैं और एक वैज्ञानिक तर्क भी दिया जाता है, इसलिए वे उसका सही विश्लेषण कर सके। भाषा सरल और शैली विश्लेषणात्मक, विश्लेषण कर करके, ठीक, प्रवाहपूर्ण और व्यंग्य का पुट लिए हुए है। व्यंग्य से मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को अगर हमें समझाना है तो हम उसको व्यंग्य, आयरनी बना देते हैं, जिससे लोगों को कटाक्ष करके हम उन्हें समझा पाए। वे नाटिक विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। तो हमने आज इनके बारे में थोड़ा सा देख लिया, एक बार और रिपीट करती हूँ, जल्दी समझ लीजिए। श्यामा चरण दुबे आधुनिक भारत के सुप्रसिद्ध सामाजिक वैज्ञानिक थे। उनका जन्म 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। उन्होंने अपनी पीएचडी नागपुर विश्वविद्यालय से की। दुबे जी ने अनेक विश्वविद्यालयों में से अध्यापन कार्य किया, अनेक संस्थानों के प्रमुख रहे। पिछली सदी के अग्रणी विचारकों में उनकी गणना होती है। जीवन, समान, संस्कृति से संबंधित अनेक विषयों पर उन्होंने लिखा है। रचनाएं तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिए। प्रोफेसर दुबे के प्रमुख ग्रंथ हैं मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति। उनके गंभीर विश्लेषणात्मक लेख अनेक पत्र पत्रिकाओं में भी समय समय पर प्रकाशित होते रहे हैं। साहित्यिक विशेषताएं हमने आप बता दी आपको, फिर भी सुन लेते हैं। प्रोफेसर दुबे सामाजिक विषयों का विश्लेषण कर उनकी गहरी पड़ताल करते हैं। उन्होंने भारतीय संस्कृति को परंपरावादी चश्मे से ही नहीं बल्कि तार्किक वैज्ञानिक चश्मे से भी देखा है, इसलिए वे उसका सही विश्लेषण कर सके हैं। भाषा सरल और शैली विश्लेषणात्मक, प्रभावपूर्ण और व्यंग्य का पुट लिए हुए है। वे नाटिक विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपको क्या करना है, अपनी बुक में से इनका
श्यामाचरण दुबे जी का जीवन परिचय अपनी नोटबुक में लिख लेना है, लर्न कर लेना है, क्योंकि सैटरडे को अगर टेस्ट होगा तो आपका हिंदी का ही होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।